sp2 हाइब्रिडाइज वाला बनाते हैं आप तो वैसे बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन हाँ एक बात मत भूलिएगा, एरोमेटिक है बिल्कुल, बेंजीन एरोमेटिक थी तो बोराजोल भी एरोमेटिक है। स्ट्रक्चर कैसे है आप देखिए, एक बार कंपेयर कर लीजिए। बेंजीन को देखिएगा, कार्बन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। जब रेजोनेंस होगी तो वो गोल गोल इलेक्ट्रॉन नाचेंगे, एरोमेटिक हो जाएगा, वो अलग चीज है नो डाउट। वैसे ही अगर आप उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर बोराजोल का बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, वो ऐसा बन जाएगा। बाहर तो 6 हाइड्रोजन है और बी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड एन, वो बी एन बी एन बी एन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल गोल गोल इलेक्ट्रॉन नाचेंगे और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर आप देखिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी इसकी है? हाँ, जितना बढ़िया है डिलोकलाइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी रेजोनेंस एनर्जी। जी हाँ, तो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी, बोराजोल की या असली बेंजीन? वेल, असली बोल दिया तो फील तो अच्छी आती है बेंजीन के लिए। आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से देखिए, अगर सारे कार्बन एक जैसे हैं तो उन पर डिलोकलाइजेशन अत्यंत सरल है। लेकिन कहीं बीएन 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 है, एन पर प्लस है और बी पर माइनस, फॉर्मल चार्जेस प्लस माइनस आ गए तो प्लस से दूर जाने में तकलीफ होगी, माइनस पर बैठे रहने में तकलीफ होगी, उतना बेहतरीन डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा बोराजोल में जितना बेहतरीन वो बेंजीन में था। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आप रेजोनेंस एनर्जी देखेंगे डेल्टा एच नॉट, रेजोनेंस देखेंगे मैग्नीट्यूड में, तो बोराजोल और बेंजीन अगर इनकी तुलना करेंगे तो बेंजीन में रेजोनेंस ज्यादा अच्छी है, रेजोनेंस एनर्जी की मैग्नीट्यूड और ज्यादा होगी। एरोमेटिक है बोराजोल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो ग्लैमर नहीं है जो बेंजीन। अच्छा, इसका से प्रॉपर्टीज का अंतर है। जी हाँ, क्योंकि बेंजीन ज्यादा स्टेबल है तो वो लेस रिएक्टिव है, बोराजोल उतनी स्टेबल नहीं है, उतना शानदार वाला डिलोकलाइजेशन नहीं है, उतनी बेहतरीन एरोमेटिसिटी नहीं है, इसलिए बोराजोल मोर रिएक्टिव है। बेंजीन अगर आपको ऑर्गेनिक से याद हो दिखाती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसको बहुत प्रिय है अपनी एरोमेटिसिटी, जल्दी उसको बलिदान नहीं करती है बेंजीन क्योंकि खुश है, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। बोराजोल में कोई बहुत महान कोई बहुत खास रेजोनेंस एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती और इसके चलते बहुत मजे से उसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय भी करी जा सकती है, धड़ाधड़ एडिशन रिएक्शंस भी दिखा देती है बोराजोल या बोराजाइन जो भी उसका नाम है, बहुत सारे नाम दी चीज, राइट। स्ट्रक्चर से भी आप देख सकते हैं, रेजोनेंस वाली जो हमारी पुरानी थ्योरी थी उससे फील भी आ सकती है कि हाँ भाई ये बात चाहिए। आइए तो इसी बात पर बात बताइए, मान लीजिए अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं आप, जी हाँ, मान लीजिए अगर हम बोराजाइन का रिएक्शन कराते हैं, हम कहते हैं मान लीजिए हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करने की ठानी, मतलब हमें चाहते हैं कि पानी से रिएक्ट कर जाए। अच्छा, पानी से रिएक्शन करेगा, कैसा रिएक्शन होगा, उसके भी पहले मान लीजिए अगर HCl से रिएक्शन करा तो आपको क्या लगता है कि HCl कैसे रिएक्ट करेगा? मैं आपको अगर बता देता हूं कि HCl एडिशन रिएक्शन देता है और इस पर ऐड हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि वो एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, H प्लस कहाँ ऐड होगा और Cl माइनस कहाँ ऐड होगा? मजेदार, H प्लस कहाँ ऐड होगा सबसे ये बताइए आप। अब इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं, ए ऑप्शन जिसमें आप कह रहे हैं कि बोरॉन पर ऐड होगा H प्लस और बी ऑप्शन नाइट्रोजन पर ऐड होगा H प्लस, और जाहिर है अगर बोरॉन पर H प्लस ऐड हो रहा है तो नाइट्रोजन पर Cl माइनस होगा, नाइट्रोजन पर H प्लस है तो बोरॉन पर Cl माइनस होगा। ए और बी 50% तुक्का का प्रोबेबिलिटी है, दोनों में से एक सही आंसर बताइए, चुनिए, आप खुद चुन के लिख लीजिए आपको लगता है कौन सा आंसर सही है। लिख लिया आपने, अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये तो एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, अच्छी बात है, इसका एक और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी है, जैसे ही उसको देखेंगे आप आपकी बुद्धि के पट खुल जाएंगे। तो क्या बंद है अभी, मैं क्या जानूं, आप जानते हैं ना, बोराजोल ऐसी है। हाँ, और अगर आप फॉर्मल चार्ज शून्य रखना चाहते हैं, आप फॉर्मल चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहते, तो अगर आप गौर फरमाएं तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था और बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, उसने लोन पेयर दे दिया, पाई बॉन्ड बना, डिलोकलाइजेशन हुआ, टैंक 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 डबल सिंगल सब बन गए, बोराजोल बन गया और ये स्ट्रक्चर बन गया, फाइन। और हम चाहते थे तो हाँ जी, अब इस पर HCl जोड़ के देखिए आपके लिए इजी हो जाएगा।
H प्लस कहाँ जाएगा? जिसके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर किसके पास है? लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास है। अच्छा, तो वही नाइट्रोजन बेचारी अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे किसको? H प्लस को। तो ये बनेगा ऐसे, जी हाँ, ऐसे बनेगा। तो अगर आपने HCl ऐड करना है तो H प्लस तो बेटा यहाँ ऐड होगा। तो Cl माइनस का ऐड होगा, लोन पे डोनेट करेगा Cl माइनस, तो वही ऐड होगा जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। किसके पास है एम्प्टी ऑर्बिटल्स? बोरॉन के पास है जी। तो लो कर लो बात, Cl ऐड कर लो। अच्छा, तो बोरॉन के पास क्लोराइड और नाइट्रोजन के पास H प्लस, जी बिल्कुल। तो बी, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, हमने तो बोरॉन पे माइनस देखकर वहां H प्लस जोड़ दिए। मान लीजिए आपने ये किया, तो आपको नहीं भूलना चाहिए गड़बड़ कहाँ हुई, मैं आपको बताऊं। बोरॉन पर माइनस चार्ज तो है, पर लोन पेयर नहीं है, तो फॉर्मल चार्ज है जो माइनस है। अच्छा, और आपको अगर लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ खुदाएंगे और उसके बाद जो बोरॉन पर एक और लोन पेयर आ जाएगा उसको डोनेट करके वहां से H प्लस जोड़ देंगे, तो ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? प्लस चार्ज के अट्रैक्शन के अगेंस्ट और माइनस चार्ज के रिपल्शन के विरुद्ध एक और लोन पेयर ले आए बोरॉन। डजंट मेक सेंस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसका ठीक उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉनों ने कूदना है तो यहाँ कूदेंगे, यहाँ कूद गए तो क्या बनाएंगे? अगर वो प्लस चार्ज की ओर कूद गए, अगर वो माइनस चार्ज से दूर कूद गए, ऑब्वियस सी बात है ये वही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो मैंने शुरुआत में बनाया था, जिसमें बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं था, पाई बॉन्ड नहीं था, फॉर्मल चार्ज नहीं था, और नाइट्रोजन एक लोन पेयर लेकर बैठी थी। वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप मजे से देख सकते हैं। अब लोन पेयर धारण कौन कर रही है? नाइट्रोजन। H प्लस धारण कौन करेगी? नाइट्रोजन। ये मैकेनिज्म है बोरेसोल की रिएक्शंस का। वाह, ये कितना मजेदार है। जी हाँ, इसी बात पे कॉल करेंगे आप? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, अगर यही काम पानी से कराया जाए, व्हाट? जी हाँ, अगर पानी ने रिएक्शन कराया बोरेसोल से, तो आप मुझे बताइए क्या होगा? धीमा धीमा रिएक्शन है, कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, धीमे धीमे कराइए। स्लोली स्लोली बोराजोल की हाइड्रोलिसिस हो जाती है अगर हम उसमें पानी डाल देते हैं तो डालिए पानी और बताइए क्या होगा? हैं? हाँ, बताइए क्या होगा? वेल, बी एन बी एन बी एन, ये तो इस तरह से है, बड़े खुशी की बात। व्हाट एल्स? मैंने कहा था लोन पेयर वैसे ही बना लीजिए आप, अगर आपको सही मैकेनिज्म लिखना है। अच्छा, अब तो बड़ा आसान है जी, बिल्कुल। HOH, पानी रिएक्शन की शुरुआत कहां से करता है? तो लोन पेयर डोनेट करता है। किसको डोनेट करेगा? बोरॉन को या नाइट्रोजन को? अरे कुछ तो शर्म कर। एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसके पास, वही तो लोन पेयर लेगा ना। हाँ, बोरॉन के पास है। ये चलिए। अच्छा, तो ये ऐसा होगा, और बोरॉन से अगर जो है ये OHH ऐसे जुड़ जाएंगे तो यहाँ प्लस आएगा, बिल्कुल, और फिर यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, बिल्कुल, और बोरॉन से OH जुड़ जाएगा। जी हाँ, बोरॉन से OH जुड़ जाएगा तो H प्लस किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन के पास चला जाएगा जी। क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल। क्या बनेगा? बना के दिखाता हूँ आपको। आप देखिए, बोरॉन से जुड़ने लगा है OH, और H प्लस अगर छोड़ेगा यहाँ से जुड़ सकता है। बोरॉन पर फॉर्मल चार्ज माइनस आ गया और नाइट्रोजन पे प्लस। बात तो बुरी है। अब क्या हो सकता है? एक बात बताऊं क्या हो सकता है? अगर ये बॉन्ड ऐसे, रिंग तोड़ दिया तुमने। क्या करता हूं देखो। अच्छा, तो माय गॉड, क्या कर दिया? हाँ, तो कुछ भी नहीं हुआ यार, टेंशन क्यों लेता है? बी के साथ H OH लगे ही थे, ये N है, H, ये पूरा फुल लवाजमा है अपने साथ। मैं एक BN बॉन्ड के अराउंड रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, और आप देख सकते हो ऐसे ही वो कंटिन्यू करके बाकी सबके साथ भी कर लेगा। अब ये तो एक NH2 ग्रुप बन गया, आप देखिए। हाँ, और यहाँ एक OH लग गया है, वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड टूटकर अब यहाँ OH लग गया, लग तो गया। आगे क्या होगा? आगे आप जानते हैं क्या होगा। कैसे? बोरॉन के पास फिर से एम्प्टी ऑर्बिटल लगा है। बोरॉन तो परमानेंट ही काम धंधा खोल रखा है ना बोरॉन ने, एम्प्टी ऑर्बिटल ले आए और उन्हें पीटना मचा देता है।
पानी ने कहा कोई बात नहीं, हम बहुत सारे हैं, सॉल्वेंट है पानी तो बहुत सारा पानी है। पानी क्या करेगा, फिर से देखिए पानी लोन पे डोनेट करेगा बोरॉन के साथ। हाँ, क्या होगा, फिर से वही देखिए, बोरॉन के साथ H जुड़ा है। ध्यान से देखिएगा, इस बोरॉन को देखिए ध्यान से, H जुड़ा है और OH जुड़ा है, और यहाँ पे N टिंग टिंग जो गया ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा, वो H प्लस छोड़ेगा, और बोरॉन पर जैसे ही वो लोन पर एक्सेप्ट करेगा, बोरॉन के ऊपर फॉर्मल चार्ज माइनस आ जाएगा। 3 बॉन्ड पहले से तो एक और बनेगा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन H प्लस है, यहाँ दूसरी हाइड्रोजन ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन सहित निकल सकती है, क्योंकि बोरॉन पर माइनस चार्ज है H माइनस। तो एक H प्लस और एक H माइनस मिलकर बना देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकाल दी तुमने, इसमें निकाली, हम क्या करेंगे, है ना। अच्छा, तो क्या होगा, अब देखिए आपके लिए थोड़ी जगह कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत इंट्रिकेट रिएक्शन है, बड़ा मजेदार है ये। आप देखें, ये बड़ा टिपिकल सा रिएक्शन था, जिसको अगर आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते जाते हैं अगर सिर्फ ट्रेस कर ले, प्रेडिक्ट कर सकते हैं रिएक्शन। अच्छा, तो बोरॉन हम तो रट लेंगे, तो ये रट लेना, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और जिनको समझना है उनको समझा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत रिएक्शन है, थोड़ा लंबा लग सकता है आपको, आराम आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोरॉन से यहाँ OH पुराना लगा हुआ था, ये NH और यहाँ BH, ये पुरानी जो टुकड़े हैं, इन पर भी रिएक्शन होंगे, अपन उनके लिए बहुत ज्यादा व्यथित नहीं हो रहे हैं। NHH, और ये बोरॉन खाली हो गया है, तो उसके साथ फिर से एक OHH ऐसे जोड़ दीजिए आप। अच्छा, तो OHH प्लस लग गया था, यहाँ माइनस फॉर्मल चार्ज है, हाइड्रोलिसिस चली रही मस्तानी, है ना। यहाँ बोरॉन के साथ क्या हुआ, एक और OH लगा और एक H2 निकल गई। अच्छा, ये सही है। तो अब बोरॉन ने दो दो OH लगा लिए, एक H2 निकल ही चुकी है, और जैसे ही ये होगा, क्यों H प्लस और H माइनस से एक H2 निकल गई थी, तो एक जगह फिर खाली हो गई इस बोरॉन के पास, और देखिए तीसरा पानी अटैक कर देगा, तो BOH OH और तीसरा भी लगेगा तो OH हो जाएगा, यहाँ H प्लस लगेगा, ये लोन पे वापस आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके रिंग खुलती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी, टूटती चली जाएगी। आपके पास क्या बनेगा, बोरॉन के साथ OH OH और OH लग गए, वो बोरिक एसिड बन गया। नाइट्रोजन के साथ HH और एक और H लग जाएगा, बेचारी अमोनिया बन जाए। अच्छा, तो नाइट्रोजन अमोनिया बन गई, बोरॉन बोरिक एसिड बन गया। जी हाँ, और बोरॉन के साथ जो हाइड्रोजन थी वो डेल्टा माइनस थी, तो उसने H2 बना ली, 3 हाइड्रोजन थी तो 3H2 बनाए। अमोनिया के साथ जो हाइड्रोजन थी वो डेल्टा प्लस थी, तो अमोनिया में बनी रहेगी, उसको कहीं जाना आता है। अच्छा, ये रिएक्शन है, ये देखिए रिएक्शन है। अगर पानी के साथ गर्म किया जाए तो धीरे धीरे हौले हौले स्लोली स्लोली बोराजोल की हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के द्वारा तोड़ दिया जाना। खूब सारा पानी, ढेर सारा पानी, नाइट्रोजन चली गई अमोनियाओं में, बोरॉन चला गया बोरिक एसिड में। अच्छा, और यहाँ H2 गैस आ जाए। करेक्ट, यस, फैंटास्टिक। चलिए, बहुत ही क्लासिक शानदार रिएक्शन बोराजोल का पानी के साथ, बाकायदा ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, एंड मार्क दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट। चलो, अच्छी बात है, खूब सारी मशक्कत कर ली, बोराजोल के रिएक्शंस देख लिए, एक और रिएक्शन दिखाऊंगा आपको, बड़ा मजेदार है। इसी बोराजोल में अगर आप देखें तो कुछ हाइड्रोजन ऐसी हैं जो बोरॉन से जुड़ी है, जिस पर माइनस चार्ज है। जी हाँ, और कुछ हाइड्रोजन ऐसी हैं जो नाइट्रोजन से जुड़ी है, जिनमें प्लस चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन डेल्टा प्लस है, ये हाइड्रोजन डेल्टा माइनस है, और प्लस और माइनस अगर मिल जाए तो जीरो हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अगर इनको साथ 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 ही तो पड़े हुए, गर्म कर दीजिए, प्रेशर मारिए ताकि उड़ ना जाए, अंडर प्रेशर हीट कर दीजिए इसको, क्या होगा, H प्लस और H माइनस हाइड्रोजन डालेंगे, ऐसा कर सकते हैं, वो करेंगे, और क्या होगा, तो इन बॉन्ड्स का क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गया आपस में, ये जुड़ गया आपस में, ये जुड़ गया, अरे क्या कर रहा है, देखते जाइए। आपको अगर 3 उनको जोड़ दें तो ये येलो बॉन्ड्स देखिए यहाँ बनाए मैंने, ये नए बॉन्ड्स बन जाए। अरे ये तो एक नया बोराजोनिक स्प्रिंग बन गया है। तो 3 मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो गए, बिल्कुल, और हाइड्रोजन निकल, अरे वाह,
लेकिन ऐसे तो यहाँ 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 सब जुड़ सकते हैं। जी हाँ, सब जुड़ सकते हो। हेक्सागन 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 सब जगह लग सकते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। शीट की शीटें बन सकती हैं, बी एन की हेक्सागोनल रिंग्स और पूरी पूरी शीट, और शीट एक के ऊपर एक लगाई जा सकती है। अरे ये तो ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप। जी हाँ, हम बना रहे हैं व्हाइट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है नहीं, एक्चुअली इससे जो बनेगा जगत उसे कहता है बीएन। क्यों? हाइड्रोजन सारी निकल गई है। अगर आपने डाइबोरिन और अमोनिया का रिएक्शन कराया था, पहले क्या था? आपको ये मिलता था दो में टू अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अगर आपको याद हो, B2H6 ऐसा स्ट्रक्चर था, BHH BHH हमने कहा था ऐसे से काट और सॉरी क्षमा चाहता हूँ, ऐसे का। हाँ, तो क्या था? एक तरफ बना BH4 माइनस और एक तरफ बना BH2 प्लस, जिसमें दो अमोनिया जुड़ गई थी और ये कंपाउंड बन गया था। इसको अगर गर्म करते हैं 200 डिग्री तक अंडर प्रेशर, तो मिलती है बोराजोल, और बोराजोल को और गर्म करते हैं अंडर प्रेशर ताकि उड़ न जाए, है ना? तो हाइड्रोजन निकल जाती है और मिल जाता है बीएन और बोरॉन नाइट्राइड। कैसे मिलता है? अभी दिखाया था आपको, इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकलती जाएगी, आपस में ये जुड़ते जाएंगे, इस तरह से खूबसूरत रिंग्स बनती जाएंगी। वाओ! और एक नहीं, दो नहीं, यहाँ तो मैंने आपको एक रिंग बनती हुई दिखाई है सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन ऐसे ही वो यहाँ भी बनेगा। यहाँ पे कैसे नए मॉलिक्यूल आ जाएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल यहाँ पे और आ जाएंगे। बहुत सारे लोग आते ही गए, कार वहां पे आ गया, ऐसे ही मॉलिक्यूल आते ही गए और बोरॉन नाइट्राइड बनता गया, चलता चलेगा। रिएक्शन क्या था? नोट कर लीजिए। डाइबोरेन अमोनिया से रिएक्ट कर रही है, तीन कंडीशंस। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या ठंडे ठंडे में रिएक्ट करती है, तो एक डाइबोरेन दो अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ती है, अनसिमेट्रिक क्लीवेज होती है, BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस कैटायन BH4 माइनस एनायन चुपचाप बनते पड़ा रहता है। 200 डिग्री तक अंडर प्रेशर गर्म करिए, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है और बन जाती है बोराजोल और फिनॉर्गेनिक बेंजीन और बोराजाइन। और उसको हीट करिए 200 डिग्री से ज्यादा प्रेशर मारे रहिएगा, नहीं तो उड़ जाएगी, है ना? इसलिए तो आपको मिलेगा, उससे और डिकम्पोजिशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, आपको मिलेगा बोरॉन नाइट्राइड, जिसका एक और नाम है ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर है, तो लोग इसे कहते हैं व्हाइट ग्रेफाइट। अरे वाह, कुछ कुछ इलेक्ट्रिशियन है, हाँ, बिल्कुल अनुप्रास की तरह राइम कर रहा है। इट्स व्हाइट ग्रेफाइट। ओह वाओ, जी हाँ, यस। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेना यहाँ डाइबोरेन की, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है, और देखिए, बार बार देखिए, हजार बार देखिए। अगर उनको रिड्यूस करना है, अच्छा, वो तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, जी हाँ, तो उनको भी रिड्यूस करना है, अगर सोडियम डाल दीजिए। अल्कली मेटल्स तो किसी को नहीं छोड़ते और जम के रिडक्शन होता है, और आप देखेंगे बड़ा विचित्र रिएक्शन है। क्या हुआ? वेल, NaBH4 और NaB3H8 हाइड्रोजन तो लिमिटेड है ना बेचारियों के पास, तो इस अजीबो गरीब तरीके से टूट जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड तो आपका जाना पहचाना है, हाँ जी, और ये NaB3H8 एक और बड़ी मजेदार ड्रामेबाज चीज बन गई है आपके पास। इसको भी देख लीजिए, ये कैसे बनाओगे आपने? बनेगी, आप देखिए Na, आप देखिए, अगर 2Na है तो उसने Na प्लस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, हाँ जी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है डाइबोरेन ने गेन करे हैं और उसने अपना रिडक्शन कराया है, जी। तो उस रिडक्शन के फलस्वरूप आपके पास बना है ये NaBH4 और साथ में थोड़ा सा अगली लुकिंग क्या है, NaB3H8 ये बन गया। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी गंदी गंदी चीजें हैं, B3H8 BH4 माइनस, चलो पहचाना हुआ है, अब ये फॉर्मूला रटने पड़ेंगे क्या? मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, कंसेप्चुअली देख लीजिए इसको। सोडियम अगर ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ जी, और डाइबोरेन भूले तो नहीं है आप? कैसे भूल जाएंगे, डाइबोरेन तो हेडिंग चल रही है, जी हाँ। आपको याद है हमने कहा था अनसिमेट्रिक क्लीवेज, अमोनिया के साथ रिएक्शन में अभी जस्ट बोला ही था हमने, हाँ। तो मैं सिर्फ आपको ये नहीं कर रहा, मैकेनिज्म है, मैं सिर्फ इमेजिन करवा रहा हूँ आपको। ऐसे देख लीजिए, वैसे ही अनसिमेट्रिक क्लीवेज करवाई,
और तोड़ लीजिए उसे BH2 प्लस और BH4 माइनस। हाँ जी, एक BH4 माइनस का तो प्रबंध हो गया। हाँ जी बिल्कुल। अब ये जो BH2 प्लस, ये BH2 प्लस ध्यान से देखिए, आपने 2 इलेक्ट्रॉन नॉक लिए। हाँ जी, इसे गिफ्ट कर दीजिए तो बन गया BH2 माइनस। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो BH2 न्यूट्रल, एक और दिया तो BH2 माइनस हो गया। हाँ, इसी BH2 माइनस पर अनस्टेबल गंदी सी चीज है BH2 माइनस, इसमें आप B2H6 जोड़ दीजिए, रिएक्टेंट था ना B2H6 जोड़ दीजिए। तो यहाँ बोरॉन 2 और 1 3 B3, हाइड्रोजन 2 और 6 8 H8 और चार्ज माइनस 1 B3H8 माइनस। जी हाँ, यहाँ पे आपको स्पीशीज मिल जाएगी B3H8 माइनस। तो अगर आप उसको डर्टीली लर्न करना चाहते हैं आपका स्वागत है, और नहीं तो आप चाहें इस इमेजिनरी सीक्वेंस के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। कि मैकेनिज्म है रिएक्शन का, ये सिर्फ एक ट्रिक है इसको लर्न करने की, एक प्रपोजल है। वो तो वैज्ञानिक अगर इस पे और एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करें तो बता सकते हैं मैकेनिज्म है। नहीं ऐसे, ऐसा कुछ नहीं कि अपन ने कुछ भी कागज पे लिख दिया और वो मैकेनिज्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। इट इज जस्ट फॉर यू, इट इज जस्ट अ सिंपल ब्यूटीफुल ट्रिक, ताकि अब उसको ब्लाइंडली रखना ना पड़े। दैट्स इट। और पुराने रिएक्शन से जोड़कर भी हमने किया। चलो, ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। कौन सा? अगर मेरे पास है B2H6, हाँ जी, और अगर मैं इसमें हाइड्राइड डाल दूं तो क्या होगा? तुम ऐसे देखो, BH3 में अगर हाइड्राइड होता तो बनता BH4 माइनस, और किसी का डबल है B2H6 तो दोनों हाइड्राइड डाल दो, बन जाएगा 2 टाइम्स BH4 माइनस। बन जाएगा, तो बड़ा आसान। That is beautiful, that is beautiful and that indeed is simple। क्या करना होगा हमें? करना तो बड़ा आसान सा काम है। अगर हमारे पास है डाइबोरेन और लिथियम या सोडियम हाइड्राइड से हम उसको रिएक्ट कराते हैं, ईथर वीथर तो सॉल्वेंट हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को NaBH4 या LiBH4, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस तरह के कंपाउंड्स बन जाएंगे। I mean, that's it. Fine, that's pretty simple, no doubt. बिल्कुल। ये तो था एक क्लास ऑफ रिएक्शंस जिसमें लोन पेयर का लेन देन हो रहा था। डायबोरिन को लोन पेयर देते थे, वो टूट के बोरेन्स बनाती थी, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक जैसे भी क्लीवेज होता था और कंपाउंड बन जाया करते थे। अब यहाँ एक मजेदार रिएक्शन थी। अगर आप डायबोरिन को HCl से रिएक्शन कराएं, अच्छा करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं। आप चाहें तो क्लोरीन से भी करा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए पहले आपने बहुत जरा से HCl से रिएक्शन कराया, गैस फेज भी चल रहा है, सोल्यूशन में पास कर देंगे तो बड़ा धमाकेदार रिएक्शन होगा, उसकी बात नहीं हो रही है। गैस फेज में डायबोरेन है, HCl में गैस है, दोनों गैसें मिली और बहुत हल्का हल्का चिन्ना चिन्ना छोटा छोटा रिएक्शन हुआ, कम कम रिएक्शन हुआ। आप देखिए डायबोरेन की जो हाइड्रोजन है वो माइनस चार्ज की आधी, अच्छा, और HCl H प्लस लेके घूम रहा है, निकल गई। एक ने H प्लस दिया, एक ने H माइनस, H प्लस H माइनस से बन गई हाइड्रोजन और एक Cl लग गया उसकी जगह। ओ माय गॉड, क्या बन गया? B2H5। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। इसमें शर्त यही है कि HCl बहुत जरा सा होना चाहिए। 14 हो गया तो एक एक करके सबका शिकार होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को। अच्छा, और ज्यादा हो गया तो आप देखिए ये जो आपने किया है, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है एक एक करके हटती जाएंगी, कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अगर आपने बीच वाले हाइड्रोजन को हाथ लगाया तो क्या होगा? भले ही वो आधा अधूरा बॉन्ड है, 3 सेंटेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और दोनों बोरॉन जुड़े उसी से हैं, जैसे ही इनको टच करेंगे ये टूट जाएगा और आपको BCl3 मिल जाएगा। यही B2H6 है आपके पास, यही HCl आपके पास, और ये HCl अगर एक्सेस में आ गया तो H हट के Cl लग जाएगा, तो 2 टाइम्स BCl3 ऐसा मिल जाएगा और मनमान अथाह मात्रा में हाइड्रोजन उगल देगा। ये इसका कारण है। 6 H प्लस, 6 हाइड्रोजन H प्लस ले लेंगी, कुछ H माइनस टाइप खुद है वो H प्लस बाहर से ले लेंगी और हाइड्रोजन ना के भाग जाएंगी इस तरह से। हाँ, ऐसे क्लोरीन से रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे होगा देखिए, वैसे ही होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं इसमें भी जैसे अल्केन्स में होता है मोनोक्लोरिनेशन वगैरह, एक एक करके आप टर्मिनल हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। पहले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चारों रिप्लेस हो सकती है, यानी कि बीच में आपको मिल सकता है B2H5Cl मोनोक्लोरिनेशन,
B2H4Cl2, B2H3Cl3 और B2H2Cl4, यहां तक तो मिल सकता है आपको BHHBClClClCl। और जैसे ही आपने कहा अब बीच वाली हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं होंगी, वो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाता था, क्लोरीन नहीं बनाएगी। तो ये और क्लोरीन से आप रिएक्शन कराएंगे तो कड़ाक दो टुकड़े इसके हो जाएंगे और आपको मिलेगा BCl3। और हाइड्रोजन तो खैर HCl बनाने में भाग रही थी, भाग जाएंगी और अल्टीमेटली ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। बढ़िया है, शानदार। चलिए, अच्छी बात। यूज क्या कहें बोरॉन के, लोग पूछ रहे हैं, बताते हैं उनको। बोरॉन के बड़े सारे यूजेस हैं जी। कैसे? आप देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है। अच्छा, ये न्यूट्रॉन वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है तो बड़ा ग्लैमरस काम है उसका। तो बोरॉन की जो रॉड्स हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। अच्छा, बढ़िया है। स्टील बनाने के काम में आता है। क्या बात कर रहे हो, अत्यंत कठोर हाई रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील अगर आपको बनानी है, केमिकल फैक्ट्री वगैरह में बहुत भयानक, जहां मजबूती चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए, वहां पर आप बोरॉन मिलाते हैं, मजबूत हो जाता है काम। एक और चीज पता है आपको, बोरॉन कार्बाइड जो है B4C, इंटरस्टिशियल कार्बाइड होता है। कार्बन फैमिली में इंटरस्टिशियल कार्बाइड के बारे में पढ़ेंगे और भी। लेकिन ये जो होता है ये बहुत ही कठोर होता है, बहुत कठोर होता है और बड़ा रफ होता है। अच्छा, तो इसको एब्रेसिव के तौर पे काम में लाते हैं। एब्रेसिव समझते हैं क्या होता है? जैसे घिस घिस कर किसी चीज को पॉलिश करते हैं, चिकना करते हैं, बोरॉन कार्बाइड वहां पे काम में आता है। आप गाड़ी में ब्रेक मारते हैं, हाँ, तो ब्रेक क्यों लगता है? क्योंकि एकदम से फ्रिक्शन क्रिएट होता है वगैरह वगैरह, वैसा। हाँ जी। तो जो गाड़ी के ब्रेक, क्योंकि ब्रेक को तो काफी एकदम फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है, तो आप देखेंगे उनके ऊपर बोरॉन कार्बाइड की लाइनिंग लगाई जाती है ताकि एकदम रफ रहे। बोरॉन कार्बाइड की खासियत ये है, न ये पानी से रिएक्ट करता है, ना हवा से ऑक्सीडाइज होता है। इन जनरल तेल से, पानी से, किसी से रिएक्ट नहीं करता और बढ़िया से मेटल से चिपक कर वहीं पड़ा रहता है। That is very beautiful and that is why it is used as lining for brakes। ब्रेक्स के ऊपर एक सरफेस या सतह बिछाई जाती है B4C की, ताकि वो बढ़िया बने, रफ बने और अच्छे से काम करें और ब्रेक फेल ना हो। अच्छा, कमाल है। अरे बोरा तो बहुत ही कमाल है, जितना जानेंगे उतना मोहित हो जाएंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, प्राचीन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इन द रिएक्शन, डायबोरियम रिएक्ट कर रही है किसी X चीज से, बना रही है BH2X2 प्लस BH4 माइनस। द अमीन X इज R, कौन बनेगा ये अमीन? वो अमोनिया हो सकती है, जी हाँ। वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, जी हाँ। वो टर्शरी नहीं हो सकता। क्यों? टर्शरी में तो सिमेट्रिक क्लीवेज होती है, अनसिमेट्रिक क्लीवेज अमोनिया और प्राइमरी अमीन्स में थी, और छोटे वाले सेकेंडरी अमीन में, और सबसे छोटा सेकेंडरी अमीन दे रखा है। ABC आंसर है। शानदार, अच्छी बात है। बोरॉन के तो बड़े दर्शन करिए। अब एक बार एल्यूमिनियम पे भी निगाह डाल लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, और चल बहुत मतलब जिंदगी में बड़ा पॉपुलर भी है। सबसे पहले दर्शन करिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Al2O3 के। कैसे बनता है Al2O3? अगर शुद्ध बनाना है, हाँ जी, तो एक तरीका है कि आप पहले बढ़िया सा प्योर सा एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकाल लीजिए, लोग निकाल लेते हैं, गरम कर लीजिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गरम करेंगे, टूट जाएगा, पानी उड़ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच जाएगा। सल्फेट को गरम करेंगे, SO3 उड़ जाएगी, तब ऑक्साइड बच जाएगा। इसका एक नाम भी है, Al2O3 को लोग बोलते हैं एल्यूमिना। एल्यूमिनियम, हाँ, वो तो Al है, Al है। एल्यूमिनियम, ये तो मेटल है, एलिमेंट है। एल्यूमिना बोलते हैं Al2O3 को, जो कितने ही मतलब सैकड़ों हजारों कैटलिस्ट बनाने के काम में आता है। अच्छा, कैसा होता है? सफेद पाउडर होता है, अमोर्फस सा। अच्छा, पानी में घुलता है ना? बिल्कुल नहीं घुलता। एसिड में, बेस में, वो दोनों में घुल जाता है, एसिड में भी और बेस में भी। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, अगर आप उसको 800 डिग्री से ज्यादा गर्म कर देंगे तो चिढ़ जाएगा। चिढ़ जाएगा, हाँ, कहते हैं ना ना अताबाजी साटा क्ली, बस अभी नहीं, है ना, मतलब। उसके बाद आप देखेंगे कि वो अल्कलीज में तो घुलेगा पर एसिड्स में नहीं घुलता है, बड़ा कष्ट होता है। तो इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा वगैरह। लेट्स नॉट वरी अबाउट ऑल दैट, इतना ही है। Al2O3 एम्फोट्रिक है, एसिड बेस दोनों में घुलता है, यस। लेकिन यदि उसको 800 डिग्री से ज्यादा गर्म कर दिया जाता है
तो वो एक ऐसे फॉर्म में चला जाता है जो एसिड से आराम से रिएक्ट नहीं करता और सिर्फ बेसिस से ही ढंग से रिएक्ट करता है एक दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म अख्तियार करने के कारण। That's it. ठीक है। AlCl3 के बारे में कुछ बताइए। बहुत पॉपुलर एसिड AlCl3, लेकिन अगर आपके पास है AlCl3.6H2O, इसको बनाना बड़ा आसान है। कैसे बनाते हैं देखिए। एनाइट्रस हमने पहले बना लिया था, एल्यूमिनियम को क्लोरीन से रिएक्शन करा के सूखा सूखा। ये अगर हाइड्रेटेड AlCl3 चाहिए तो बड़ा सस्ता पड़ता है। कैसे? एल्यूमिनियम मेटल, इतना सारा मेटल मिल जाता है आज, कबाड़ी में बहुत सारा एल्यूमिनियम मिल जाता है, उठाइए HCl में डाल दीजिए, घोल दीजिए, हाइड्रोजन निकलेगी खूब सारी, AlCl3 बन जाए। एक तरीका ये, ठीक है। और क्या होता है जी, एल्यूमिनियम में कोई कंपाउंड ले लीजिए, Al2O3 ले लीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, उनको घोल लीजिए HCl में। इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स थे, हाइड्रोक्साइड्स थे, HCl में घोलेंगे तो घुल जाएंगे, बनेगा AlCl3। पानी तो पानी है, ठीक है। पानी को सुखा लीजिए, क्रिस्टल्स बनेंगे AlCl3.6H2। कैसा है? सफेद होते हैं या कलरलेस होते हैं सारे के सारे, तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, पानी में सॉल्युबल है, हाईली हाईली बहुत मस्त सॉल्युबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, सिर्फ पानी नहीं निकलेगा। AlCl3 अगर हीट किया जाएगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है, क्लोराइड सारा का सारा HCl बना के उड़ जाता है, क्योंकि उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ओह माय गॉड, कितना गंदा है ये। ऐसे एक चीज और, बहुत अच्छा रिएक्शन तो नहीं है, उसको ऐसे देखिए, एल्यूमिनियम आयंस तो जब आपने पानी में डाला है तो उनकी हाइड्रोलिसिस होती है ऐसी। अच्छा, और अगर क्लोराइड था और अगर आप इसे, वैसे तो पड़ा रहेगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है। कितना एसिडिक हो जाता है? कितना हो जाता है कि वो ब्लू लिटमस रेड कर, क्या बात कर रहे हैं आप, सही बात। गरम करेंगे तो, अगर आप गर्म करेंगे तो HCl उड़ भी जाएगी, अगर गर्म कर नहीं उड़ेगी, पर गर्म करेंगे तो उड़ जाएगी, और जैसे जैसे उड़ती जाएगी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, और तब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तो एक स्टेप दिखाया है, एक और स्टेप पानी के साथ ले लेंगे तो AlOH होल्ड ट्वाइस प्लस, और एक स्टेप और पानी के साथ अगर ले लेंगे तो AlOH होल थ्राइस धड़ाम और H प्लस, ऐसे आ जाएगा। बस ये होता जाए, ऐसा है। करेक्ट? यस, अच्छी बात है। इसके बाद बात होगी बहुत ही खूबसूरत, बड़ी मनोरंजक और बड़ी शानदार एलम्स की। एलम्स क्या है? एलम्स आर डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स ये क्या होते हैं? वेल, एक तो ये होता है कि जैसे आपने पानी में नमक डाल दिया, ठीक, घुल जाएगा, कोई बड़ी बात। फिर आपने पानी में मान लीजिए क्या कुछ और डाल दिया, चीनी डाल दी, वो भी घुल जाएगा। अब आप अगर पानी उड़ाएंगे तो आपको एक नहीं दो अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स मिलेंगे। नमक के क्रिस्टल्स अलग मिलेंगे, चीनी के क्रिस्टल्स अलग मिलेंगे। ये हो सकता है कि महीन महीन छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, और आपके पास आपने जब उड़ाया तो वो सारे क्रिस्टल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाए, मतलब आपको एक मिक्सचर मिल जाए जिसमें कहीं कहीं नमक के क्रिस्टल्स हैं और कहीं कहीं चीनी के क्रिस्टल्स हैं। इंटीमेटली मिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन तब भी दो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। कभी भी अगर दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करके पानी में मिलाकर उनका पानी उड़ाया जाए तो प्रायः उनके अलग अलग क्रिस्टल जरूर बनते हैं, पर वो सब मिक्स हो जाते हैं आपस में, ठीक है, लेकिन अलग बनते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी सॉल्ट्स का अस्तित्व है जो यदि मिले हुए हों, और अगर आप उनको पानी उड़ा के साथ साथ उड़ा दें तो वो दो अलग अलग क्रिस्टल्स न बनाकर एक नया तीसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और साथ साथ क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, सही बता रहा हूं। ऐसी चीजें डबल सॉल्ट्स कहलाती हैं। इस तरह से जो क्रिस्टल्स बनते हैं जिसमें दोनों सॉल्ट साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डबल सॉल्ट। जैसे जैसे अगर आपने KCl और MgCl2 को मिलाया 1:1 मोल रेशियो में और उसका पानी उड़ा दिया, तो पता है बनता है KCl.MgCl2.6H2। ये क्या है? ये डबल सॉल्ट है। जी हाँ, ये डबल सॉल्ट है। ऐसे ही अगर आपके पास है K2SO4 और आपके पास है Al2SO4 होल थ्राइस, आप उनको मिलाएं 1:1 मोल रेशियो में मिलाएं, पानी उड़ा दें, तो आपको मिलेगा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 पानी।
वाओ, और ये क्या है? ये है जिसे आज की जनता पोटाश एलम कहती है, और हमारे देश में इसको बहुत पहले से जानते थे। इसका नाम था फिटकरी। फिटकरी, जी हाँ, फिटकरी कहते थे इसे। इसको पानी वानी में डालते हैं गंदगी हटाने के लिए, पानी साफ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, वगैरह वगैरह। बड़ी मजेदार चीज है पोटाशियम। अच्छा, बढ़िया है जी, बिल्कुल। और जो पोटाश एलम है, इसमें आप देखिए जो डबल सॉल्ट, इसकी खासियत क्या है? अगर आप इसे पानी में घोलेंगे तो पानी में फिर से K+Al3+ और सल्फेट आयन आ जाए। तो जो टेस्ट पोटेशियम दिखाता है या एल्यूमिनियम दिखाता है या सल्फेट दिखाता है, वो सारे स्वतंत्र टेस्ट दिखाएगा सॉल्यूशन किसका? पोटाश एलम का। कोई नई प्रॉपर्टीज का उदय नहीं होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज का। जो केमिकल प्रॉपर्टीज पोटेशियम की या एल्यूमिनियम की या सल्फेट की थी, वही कंटिन्यू कर जाए। ओके, ऐसी बात है जी। तो डबल सॉल्ट में अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी प्रिजर्व रहती हैं लगभग लगभग। अच्छा, लोगों ने एक एलम बनाई, अच्छा लगा, उसके बाद पूरे एलम का खानदान बन गया। कैसे? उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें फॉर्मूला है M2SO4, जहां M है कोई +1 यूनिवेलेंट, मतलब +1 चार्ज वाला कटायन, और M-2SO4 होल थ्राइस, ये कौन सा मेटल है? ये है M- जिसके ऊपर चार्ज आएगा +3.24H2। अच्छा, ऐसा है जी हाँ। M2SO4.M-2SO4 होल थ्राइस .24 पानी। इस तरह से बहुत सारे M और M- कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, और जो भी इस फॉर्मूले में फिट होता है वो कहलाता है यम यम एलम। अच्छा, जैसे दो बड़े मशहूर एग्जाम्पल बताते हैं। एक तो वही है फिटकरी, जिसे जगत पोटाश एलम कहता है, K2SO4.Al2SO4 एक और लीजिए, पोटाशियम के बजाय अमोनियम भी हो सकता है, तो अमोनियम एलम, जी हाँ, अमोनियम सल्फेट Al2SO4 पानी, अमोनियम एलम। क्रोम एलम भी आती है ऐसे, वो भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। क्रोम, ये क्या बोला है? अब क्रोमियम कैसा होता है? क्रोमियम होता है +3, तो +1 में पोटेशियम को चलने दीजिए, छेड़िए मत, वो है K2SO4.Cr2SO4 होल थ्राइस .24। जी हाँ, ये क्या है? ये क्रोम एलम। अच्छा, तो अमोनियम क्रोम एलम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उसमें फॉर्मूला क्या होगा? NH4 होल ट्वाइस SO4 .Cr2SO4 होल थ्राइस .24 पानी। क्या बोलेंगे इसे? बोलेंगे अमोनियम क्रोम एलम। अच्छा, तो अगर कुछ नहीं बोले, सिर्फ एलम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है पहला कटायन +1 वाला पोटाशियम है और +3 वाला एल्यूमिनियम है। जी बिल्कुल। और अगर +1 को चेंज कर दिया तो उसको नाम में फलानी एलम बोल दे। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम को तो कंटिन्यू कर लिया, पोटेशियम की बजाय अमोनियम लगा दिया, तो बोलेंगे अमोनियम एलम। जी हाँ। अगर पोटेशियम को कुछ नहीं किया और एल्यूमिनियम को चेंज करके क्रोमियम कर दिया, तो बोल देते हैं क्रोम एलम। तो एक्चुअली एलम्स का जनरल नाम है फलाना ढिकाना एलम। फलाना क्या है? +1, ढिकाना क्या है? +3, और एलम तो है जितना कुछ फलाना ढिकाना में कुछ गायब, तो उसका मतलब है फलाना है पोटेशियम और ढिकाना है एल्यूमिनियम, और जो बचा कुचा है वो उसको साफ साफ लिख देते हैं। अगर खा गए हैं तो खाया हुआ +1 पोटेशियम है और खाया हुआ +3 एल्यूमिनियम है। ये नियम है एलम्स के नाम। अब बहुत आसान सा नियम है, कोई मुश्किल नहीं। राइट राइट। चलिए, एक बार एल्यूमिनियम के यूजेस देख लीजिए, बहुत सारे। एल्यूमिनियम तो जिंदगी में हर तरफ घुसा हुआ है। एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम है जी, कहाँ नहीं है अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाने के काम में आता है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स बना रखे हैं लोगों ने, और भी कई तरह के इक्विपमेंट्स बन जाते हैं। लोग बर्तन बनाते हैं एल्यूमिनियम के, उसमें खाना वाना खा के उन्हें बहुत मजा आता है। सच तो ये है, आजकल वैज्ञानिक ऐसा कहने लगे हैं, और 50-60 साल से 70 साल से बोलते थे पहले कि एल्यूमिनियम के बर्तन बड़े सेफ हैं, इनमें कोई हर्ज नहीं है। आजकल लोगों को शक है कि अल्जाइमर्स डिजीज हो जाती है अगर आपने जीवन भर एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाया है। ये आजकल शुभ नहीं माने जा रहे हैं।
लोग एल्यूमिनियम के पाइप पाइप बनाते हैं कि ये काम आ जाते हैं। आजकल तो केबल वायर में कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम की भी डाल देते हैं क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, तो वहां भी काम आ जाता है। हल्का होता है, मजबूत होता है, तो एरोप्लेन की बॉडी बनाने में, शिप्स या याchts की बॉडी बनाने में काम में आते हैं। कार वार तो खैर बने या बनते हैं, तो कई सारे यूजेस हैं। कोल्ड ड्रिंक के डब्बे भी देखे होंगे आपने, जो कैन आते हैं ना जिसमें पेप्सी वगैरह के, तो उनमें क्या होता है, वो भी एल्यूमिनियम कैन से तो होते हैं बेचारे। ऑल दो एनवायरमेंटली बड़े हजार्डस हैं, लेकिन हैं, लोग बनाते हैं और रखते हैं, मजा आता है। ठीक, ये होता है जेल में। क्वेश्चन जैसी बात है, बिल्कुल। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ AlCl3, प्लीज नोट, AlCl3 की क्रिस्टलाइन स्टेट है वो है Al(6H2O). अच्छा, और उसमें एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? उसमें एल्यूमिनियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि ईच एल्यूमिनियम इज सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सॉलिड स्टेट में भी अगर AlCl3 गैस फेज में है तब तो वो Al2Cl6 बनाता है गैस फेज में, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। पर अगर AlCl3 सॉलिड है, एनहाइड्रस सॉलिड है, पानी नहीं है, तब भी उसका एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सॉलिड स्टेट में तो BCC FCC टाइप का स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें अलग से तो पता ही नहीं रहता। कोऑर्डिनेशन नंबर एल्यूमिनियम का वहां 6 होता है। अच्छा, मजेदार है। एक और करिए। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरैक्स एज, बोरैक्स के क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है? टेट्रा न्यूक्लियर B4O5 होगा, 12 यूनिट। सच है। ऑल बोरॉन एटम्स इन सेम प्लेन, ना झूठ है, वो तो कॉम्प्लिकेटेड 3D स्ट्रक्चर है। इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम्स, माशाल्लाह। और 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन एटम, ये भी सच है। स्ट्रक्चर बना देता हूं, देखिए आप, बोरॉन 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 और बोरॉन। बेहतरीन प्रश्न है, कंफ्यूजिंग लग सकता है पर मजेदार है। इस पर क्वेश्चंस हम जब पढ़ा रहे थे पहले, तो वर्षों से कराते आए सेम क्वेश्चन। इसमें एक ही थर्ड पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, पर अब तो खैर सबको पता लग गया कि जेई में आ चुका है। मजा तो तब था जब उसके पहले भी पढ़ाया करते थे, और एक दो नहीं, उसके 8-10 साल पहले से क्लास में इलस्ट्रेशंस में ले रहे थे। क्या है ये बोरैक्स का एनायन। अच्छी, अब इसमें अगर आप देखिए तो हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन एटम्स को, वैसे ज्यादा मजेदार तो ऑक्सीजन से, पर यहाँ पूछी नहीं है, बोरॉन का है। तो आप देखिए, एक, ये 2 कैसे है? ये sp2, और ये कैसे है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये sp3। तो दो sp2 है और 2 sp3 है, इक्वल नंबर है, बिल्कुल। तो आंसर क्या है? ACD, ये है आंसर, राइट, बिल्कुल। Among the following, the correct statements is AlCH3 whole thrice has 3 center 2 electron bonds in a dimeric structure। जी हाँ, ट्राइमेथाइल एल्यूमिनियम अगर आप देखेंगे तो वो एक्चुअली होता है Al2CH3 whole 6, और मिथाइल को ब्रिजिंग का भी काम करते हैं, बिल्कुल। ये B2H6 जैसे ही स्ट्रक्चर है, B की बजाय Al और H की बजाय पूरे मिथाइल को भरे पूरे रहते हैं, और वैसा ही बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपके पास है, द लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन AlCl3। बड़ी नेचुरल सी बात है, तो सच है। क्यों? छोटा है बोरॉन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच मिलेगा बाहर से, तो ऑफ कोर्स इट इज बेटर ऑफ, यस इंडीड। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? AlCl3 has a 3-centered 2-electron bond in its dimeric structure। झूठ है ये सच है कि AlCl3 डाइमर बनाता है, लेकिन ये भी सच है कि आप देखिए बनता कैसे है, लोन पेयर्स है। तीर चला यहाँ से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, बाइक जब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, वो कोई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, गलत बात है ये। एंड BH3 ऐसे, हाँ ये तो सही बात है, डायमंड में तो होता ही है, ठीक है। So the correct answers are A, B and D. Abad. The next question says the correct statements for orthoboric acid is are. ये advanced question है। It behaves as a weak acid in water due to self-ionization. Self-ionization तो क्या है? Autoprotolysis थोड़ी हो रही है, weak acid है, ये सच है। पर self-ionization का तो मतलब हुआ कि H3BO3 खुद से ही डिसोसिएट कर रहा है,
खुद से मतलब एक H प्लस दे रहा है और दूसरा ले रहा है, आपस में लेन देन करना होता है, सेल्फ आयनाइजेशन, ये नॉनसेंस है। पानी के साथ इंटरेक्ट करता है, खुद आपस में थोड़ा लेन देन करता है, गलत बात। Acidity of its aqueous solution increases upon addition of ethylene glycol। जी हाँ, कोई भी सिस ग्लाइकॉल होगा, अगर आप उसे ऐड करेंगे तो उससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कीलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी रखता है। यस, इट हैज अ थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है लेकिन चपटा चपाट 2D स्ट्रक्चर होता है, ये गलत बात है। और इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, बिल्कुल वीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात सच है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बी एंड डी आर करेक्ट। बोरिक एसिड इज, क्या है बोरिक एसिड? ए, मोनोबेसिक एंड वीक लुइस एसिड। मोनोप्रोटिक है, एक ही H प्लस देता है, इनफैक्ट H प्लस क्या देता है, ये एक OH माइनस ले लेता है, तो मोनोबेसिक एसिड है। और वीक लुइस एसिड है। हाँ, ऐसा क्यों है, वीक क्यों है? तीन तीन OH के साथ जुड़ा है। OH एक शक्तिशाली प्लस M ग्रुप है, तो बोरॉन की कंगाली काफी कम कर देती है, तो बहुत दम नहीं बचता है बोरॉन में, ये सच है। इट्स अ वीक मोनोबेसिक and weak Lewis acid, yes, very much so, no doubt about that. मोनोबेसिक है और वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड, इट्स बेटर कॉल्ड एज अ लुइस एसिड देन अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। और स्क्रीनिंग का है, सिंगल करेक्ट आंसर है, इतना पर्याप्त है। एस का मतलब क्या है? बहुत पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था जेई में, पुराने जमानों की बात है, वो क्वालिफाइंग टेस्ट होता था कि अगर आप जैसे आजकल जेई मेन होता है ना, स्क्रीनिंग करता कि आप स्क्रीनिंग देंगे, अगर आप वो ऑब्जेक्टिव था, अगर आप उसमें पास हो गए तो ही आपके सब्जेक्टिव पेपर्स चेक होंगे। उस पुराना उन जमाने की बातें हैं, तब का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट आंसर था ये, तो जो बेस्ट था उसको चुन लिया। assertion reasoning टाइप क्वेश्चन है, देखिए मजेदार है। स्टेटमेंट 1, इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। सच है, दिस इज ट्रू। Because statement 2, in water orthoboric acid acts as a proton donor। नहीं, proton donor नहीं है, वो तो OH minus acceptor है, ये false है। तो 1 is true, 2 is false। The correct answer is C। I hope you can see। 3 moles of diborane, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 moles of diborane are completely reacted with methanol। The number of moles of boron containing product formed is, आइए देखते हैं, हमारे पास है B2H6 और 3 मोल है, और CH3OH मिथेनॉल के साथ कंप्लीट रिएक्शन है, होगा क्या? H प्लस मिथेनॉल से निकलेगा, OH H माइनस डाइबोरेन से कितने, 6 18 है, तो 18 चाहिए, और क्या मिलेगा? BOCH3 होल थ्राइस ट्राइमेथॉक्सीबोरेन, कितनी मिल जाएंगी? 6 बोरॉन है तो 6 मिल जाएंगी, और हाइड्रोजन मिलेगी, अरे मनमान कितनी, 18 हाइड्रोजन निकल जाएंगी, गजब हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट, बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट तो बाबू ये है, कितने मोल बने हैं? द आंसर इज, कम ऑन, द आंसर इज 6। डन डन। तो भाई लोग, ये तो माया थी किसकी? बोरॉन। आइए चलते चलते थोड़ा सा कार्बन की एक झलक देख लेते हैं, थोड़ी सी बातें करनी है, उसके बाद तो विस्तार से अगली क्लास में बात करेंगे। जस्ट चलते चलते थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कार्बन फैमिली का। दिव्य है कार्बन फैमिली, क्यों? साक्षात शिव परिवार है कार्बन फैमिली में, महादेव बैठे हैं, आप देखें, कार्तिक, श्री गणेश, शंकर, पार्वती। निमोनिक है, याद रखने का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डिवाइन डेटीज। अगर आप देखें कार्बन फैमिली, कार्तिक, श्री गणेश, शंकर, पार्वती, बहुत आराम से याद हो जाएगा आपको। माता भी हैं, भोले शंकर भी हैं, और उनके दोनों पुत्र भी हैं वहां पर। और कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, कौन कौन से टोपियां पहनता है ये? पहनता भी है, पहनाता भी है। एक तो C12 होता है, C13, और उसके साथ रेडियो एक्टिव C14 भी होता है। अच्छा, तो डेंजरस है, थोड़ा बहुत C14 हम सब में होता है, मुझ में भी है, आप में भी है, तो इतना डेंजरस भी नहीं है, जी रहे हैं उसके साथ हम, बढ़िया चल रहा है। कार्बन अबंडेंट है क्या? हम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत कम तो नहीं होगा कार्बन, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं होता, पर काफी है।
180 पार्ट्स पर मिलियन है अर्थ क्रस्ट में कार्बन की अबंडेंस। ठीक है, कहाँ है? कोल है, नेचुरल गैस है, हाइड्रोकार्बन है, ग्रेफाइट कोयले मिल जाते हैं, थोड़े बहुत हीरे भी मिल जाते हैं, कार्बोनेट मिनरल्स मिलते हैं, हम मिलते हैं, तुम मिलते हो, हम सब में कार्बन है, तो कार्बन ही कार्बन है जी, बाहर ही बाहर है। अच्छी बात है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, आइए देखें। पहली बात तो ग्रुप 14 के जितने भी मेंबर्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर सॉलिड्स होते हैं। जी हाँ। कार्बन इनमें नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, और टिन और लेड मेटल्स। अद्भुत है ये फैमिली, सब कुछ है, मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, एवरीथिंग इज देयर। और जीवन का आधार है कार्बन, जीवन का आधार है ये फैमिली। आप देखिए, इन जनरल मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स पर तुलना कर सकते हैं क्या? हाँ, ग्रुप 13 से ग्रुप 14 पर आ रहे हैं। बोरॉन से कार्बन पर आएंगे। बोरॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, कार्बन में 4 है। बॉन्ड्स अच्छे बनाता है कार्बन, एटम छोटा है, ज्यादा भी बनाता है, स्ट्रॉन्गर भी बनाता है। टिपिकली मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी में देखोगे, 13 से 14 पर आओगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मोस्टली बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो थैलियम से ज्यादा होगी लेड। जी हाँ, और गैलियम से ज्यादा होगा जर्मेनियम। एब्सोल्युटली। एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन, डेफिनेटली। इंडियम से ज्यादा टिन, यस यस, और बोरॉन से ज्यादा है कार्बन। बिल्कुल शानदार बात है, एब्सोल्युटली अच्छी बात। ऐसे एक जलটা খা केमिकल আমি জানি प्रॉपर्टीज তুই ক্লাস করছিস না कार्बन की बहुत सारी हैं और प्यारी प्यारी এমনি हैं। করে কেউ ছয় ঘাটটা ইয়ে করে গদি এমনি করে शुरुआत करेंगे, এই গোর ঘাটটা পিঠেগুলো ইয়ে হবে যে बात करेंगे। आज की मुलाकात को इतनी এসে अच्छे से থেকে लर्न ঘুমিয়ে গেছো करिएगा। নাকি बोरॉन এসেই और ঘুমিয়ে গেছো एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज जो রেখে हमने ले आज सीखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के তুলসী पॉइंट পাতা ऑफ ले व्यू लेना से নাকটা हमें মুছতে बड़ा হবে अच्छे से मानते हैं। इसको लर्न करिए, फिर मिलते हैं अगली बार। आज की मुलाकात को इतनी। नमस्कार। ले 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 खा খেলে আমি অনেকটা খেয়েছি খেলে ওটা কত জামা পরেছু এটা আধ গ্লাস করেছিল আমি খেয়েছি তোর লেগে একটু রেখেছি আরেকটু রেখেছি খেলে দে আমাকে দিয়ে গ্লাসটা দে আমি জানছি তুই পড়ছু